नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेट पात्रता परीक्षा के प्रीवियस पेपर को हल करेंगे हिंदी के, जो कि 23 जुलाई 2022 को पूछा गया था और ये फर्स्ट शिफ्ट का था 23 जुलाई 2022 को। और भाषा हिंदी भाषा 1 का पेपर को हल करेंगे आज हम। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न 31 है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है, या फिर भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? क्या केवल किताबी ज्ञान से, या सामाजिक पर्यावरण से, या प्रगति सूचक लेखा चित्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा दी जाती है वो सामाजिक पर्यावरण से दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, यानी कि क्या दोष है? इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है, या इसमें विद्यार्थियों को भाषा कौशल में दक्ष किया जा सकता है? इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, या फिर ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये शिक्षक प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? क्या अध्ययन कार्य का आवंटन नहीं है, या अध्ययन हेतु निर्देश विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शक, या कलात्मक परियोजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शक, यह परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम सरल एवं तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो क्या प्राथमिक स्तर के लिए, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, या फिर माध्यमिक स्तर के लिए, या फिर उच्च माध्यमिक स्तर के लिए? तो ये बात की गई है प्राथमिक स्तर के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। क्या सुनना बोलना है, लिखना पढ़ना, या पढ़ना बोलना, या फिर बोलना लिखना? तो जो भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है वो हो जाएगा बोलना और अभिव्यक्ति, बोलना और लिखना। तो ये अभिव्यक्ति कौशल हो जाएगा। और जो भाषा के ग्रहणात्मक कौशल है वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो श्रवण कौशल, और एक हो जाएगा पठन कौशल, या फिर हिंदी में कहें हम तो सुनना, या फिर पढ़ना। सुनना और पढ़ना ये दोनों ही ग्रहणात्मक कौशल है, और जो बोलना और लिखना है ये दोनों ही अभिव्यक्ति कौशल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? क्या ये श्रवण कौशल से संबंधित है, या वाचन कौशल से, या लेखन से, या फिर वादन से? तो जो अनुलेख है ये लेखन कौशल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? क्या यह प्रेक्षेपक सामग्री है, यह दृश्य सामग्री, यह दृश्य सर्वे सामग्री, यह सर्वे सामग्री? तो जो लिंग्वाफोन है ये हमारी सर्वे सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला के अनुमान में सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, या फिर विश्राम कक्ष? तो जो भाषा प्रयोगशाला है इसमें शामिल विश्राम कक्ष शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम कक्ष। अगला क्वेश्चन है सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण,
क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम या फिर अस्वाभाविकता। तो जो सस्वरवाचन का गुण है वो है उचित ध्वनि निर्गम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। गलत। मौखिक मूल्यांकन निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? क्या माइकलेस की है या सीसी रोज की है, राइस्टोन की है या ब्लूम की है? तो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा माइकलेस की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है या 43। विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। तो जो विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए गए शिक्षण कहलाता है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जा सकता है? तो 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अब दोस्तों ये आ गया हमारा गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 45। क्वेश्चन 46 है सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, और सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से विश्व शब्द का पर्यायवाची है। तो वसु, अर्णव या फिर उरग। तो विश्व का पर्यायवाची हो जाएगा गरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विरोधी शब्द का विलोम होगा। क्या वाहक होगा, अवरोधी होगा, शत्रु होगा या फिर समर्थक? तो विरोधी शब्द का विलोम हो जाएगा समर्थक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय हैं मन से दशा, मन पर दशा, मन को दशा, मन को दिशा या फिर मन की दिशा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मन की दिशा। क्वेश्चन नंबर 50 है मनुष्य शब्द है अवयव, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो जो मनुष्य है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर गद्यांश आ गया दोस्तों हमारा 51 से लेकर 55 तक। तो प्रश्न नंबर 51 है अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो या फिर जिसका मूल्य ना आंका जा सके। तो अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निधिया शब्द का एक वचन होगा। क्या निधि होगा, निधि होगा या निधि या फिर निधि? तो निधिया शब्द का एक वचन होगा निधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? क्या संभाव्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है या संदिग्ध वर्तमान काल है या आसन भूतकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यकाल। अब दोस्तों भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के प्रकार होते हैं
छः छः प्रकार होते हैं भूतकाल के, और वर्तमान काल के होते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। और जो हमारा भविष्य काल है, भविष्य काल, तो भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भाव शब्द है, क्या ये स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो जो भाव शब्द है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है निश्चित, एकत्र, चकित या फिर निर्जीव? तो अचेतन, इसके टुकड़ा करेंगे तो इस प्रकार होगा। ए का अर्थ तो हो जाएगा नहीं, और चेतन का अर्थ हो जाएगा यानी कि जो चल नहीं सकता है, जो चल सकता है, जो सजीव है। तो ए लग गया, यानी कि जो सजीव नहीं है, अर्थात कौन? निर्जीव, यानी कि जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के 2 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उद्देश्य, उद्देश्य, और एक होता है विधेय, उद्देश्य और विधेय। तो दोस्तों जो उद्देश्य होता है ये हमारा वाक्य का कर्ता होता है, यानी कि जो कर्ता होता है इसे ही उद्देश्य कहते हैं। और जो कर्ता को छोड़कर जो कुछ भी आता है वाक्य में वो सभी विधेय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थक वाक्य, कृतिवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर भाववाच्य? तो दोस्तों जो हमारे वाक्य के प्रकार है रचना के आधार पर, वो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। कौन कौन से? पहला है सरल या फिर सामान्य वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या फिर लोप चिन्ह? तो जो 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं ये योजक चिन्ह करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दिन और रात, दिन रात, और श्याम और राम। जैसे बार, जैसे सुबह श्याम। तो ये चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना या सीमातीत कल्पना करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या डंका बजाना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना, यानी कि बहुत लज्जित होना। टोपी उछालना इसका अर्थ होता है अपमानित करना, अपमानित करना। डंका बजाना यानी कि अपनी बात को कहना, डंका बजाना यानी अपनी बात को खुल कर कहना, या फिर कहें हम कि जो अब बात है उसको सभी जगह फैलाना या सभी जगह कहना। घोड़े बेच के सोना इसका अर्थ होता है यानी कि निश्चिंत होकर सोना।
निश्चित होकर सोना। तो दोस्तों ये थे हमारा जो पेपर 23 जुलाई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का था और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का। तो अगली क्लास में हम अगले प्रश्न पत्र का हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।